भाई साहब। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ। जानदार धनदार शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिल धड़कने लगा हमारा, इतनी जोर से चिल्लाया आप लोगों ने, सांस भी फूल गया। भाई साहब आपका तो सांस फूला ही नहीं, बहुत फिट हैं आप। नहीं सर, आपको देख के फिटनेस अपने आप बूस्ट हो जाती है। बार बार हर चीज जो है ना आप लोग हम पर थोप देते हैं। ये अजमेर राजस्थान से आए हैं और इनकी तीनों लाइफलाइन जो है ये सुरक्षित है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट भाई साहब, आप ऐसे स्तर पर आकर के रुके हुए हैं 1,60,000 पे, जहां हम एक चेतावनी देते हैं, यहां चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न ये है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। जी सर। आज के इस खेल का आपका ये पहला प्रश्न है। जी सर। अभिषेक जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 10वां प्रश्न देवी और सज्जनों, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? Who among these has served as the Deputy Prime Minister of India? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए श्री के कामराज, बी श्री मोरारजी देसाई, सी श्री जी.बी. पंत, डी श्री शंकर राव चौहान। सर बी श्री मोरारजी देसाई, के कामराज, जी.बी. पंत, शंकराचार्य, मोरारजी देसाई। सर बी ऑप्शन को लॉक करना चाहूंगा सर। बी ऑप्शन को कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। जीत गए भाई साहब आप, ये बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। और देखिए ये 3,20,000 का चेक आ गया आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। मोरारजी देसाई ये 1967 में से 1969 तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी के अंतर्गत भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। जी सर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जी सर, के बाद उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं, श्री मोरारजी देसाई। माननीय, बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 जीत लिए हैं। तो ये है सुपर संदूक का आदेश, सुपर संदूक ये एक बदलाव। अब ये बताइए कि प्रश्नों को हिंदी में पढ़ा जाए या अंग्रेजी में? सर मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मेरी माताजी ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि बेटा वो सवाल ना हिंदी में पढ़ना। मुझे इंग्लिश में पढ़ना तो आता है, लेकिन उतना जल्दी नहीं पढ़ पाती, वो क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, जैसा आपकी माताजी ने कहा वैसा ही होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, हिंदी में प्रश्न। बिल्कुल सर। तो चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक को। और अभिषेक जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। अभिनेता राजेश, विनोद और अक्षय का अंतिम नाम क्या है? खान, सर डी खन्ना। करेक्ट। नेक्स्ट, श्री लाल बहादुर शास्त्री किस दशक में प्रधानमंत्री थे? 40, 90, 60, 70? सर 60। सी लॉक करें। करेक्ट। जबलपुर और उज्जैन किस राज्य के? मध्य प्रदेश लॉक करें सर। हाँ जी, बी मध्य प्रदेश लॉक करें। बिल्कुल सही। इनमें से क्या आमतौर पर आसानी से नहीं एक कंक्रीट लॉक करें सर। करेक्ट, बिल्कुल सही। मालदीव में इनमें से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सोना, कृषि, पर्यटन, इस्पात? पास। पास। नेक्स्ट, खमेर रूज आंदोलन ने किस देश पर शासन किया था? कंबोडिया, हाइती? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक टोपी नहीं है? बी मोजड़ी लॉक करें। बी मोजड़ी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस जानवर का मुख्य आहार घास नहीं है? बकरी, हिरण, गाय, कुत्ता? डी कुत्ता लॉक करें। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन मुख्य रूप से अंग्रेजी में लिखते थे? आर.के. नारायण, मिर्जा गालिब, प्रेमचंद, डी.एस.एल. भैरप्पा? सर डी.एस.एल. भैरप्पा। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस श्रेणी में किसी भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, शांति? सर सी भौतिकी। बिल्कुल सही।
मालदीव में इनमें से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सोना, कृषि, सी पर्यटन, सी पर्यटन लॉक करें। सही। खैबर रूज आंदोलन ने किस देश पर शासन किया था? कंबोडिया, हैती? सर बी हैती लॉक करें। गलत। कंबोडिया। मान्यवर, समय समाप्त हो गया है और आपको बता दें, अच्छी खबर है, जी सर। 80,000 रुपए जीत गए हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। यानी 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। थैंक यू सर। अब जहां आप गलत हो गए थे वो बता दें आपको। खैबर रूज आंदोलन ने किस देश पर शासन किया था? आपने कहा हैती नहीं, कंबोडिया। कंबोडिया पे किया था। खैबर रूज। जी सर। एक और था, इनमें से कौन मुख्य रूप से अंग्रेजी में लिखते थे? अंग्रेजी में लिखते आपने कहा SL भैरप्पा नहीं, एक RK नारायण। सर। ओके। और क्योंकि आपके पास लाइफलाइन है, सबकी सब सुरक्षित, जी सर। इसलिए ये जो 80,000 आपने जीते हैं ये आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सर। ये एक ऐप है, कौन बनेगा करोड़पति का। अभिषेक पारिक नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाएंगे और 80,000 आ गया। ओके किया, कंफर्म किया और ये 80,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में भाई साहब। ऑलराइट मान्यवर, अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है। ये बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। जी सर। कुछ गलत हो गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं, क्योंकि अब यहां से आपके पास समय है। अच्छी बात यह है कि आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित। जी सर। भाई साहब अभिषेक जी, अब आएगा 11वां प्रश्न आपके सामने। यह है 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसके आदेश पर भगवान परशुराम ने अपनी माता देवी रेणुका का वध किया था? ऑन हुज ऑर्डर डिड लॉर्ड परशुराम किल हिज मदर देवी रेणुका? अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने अभिषेक जी, ये रहा। ए लॉर्ड ब्रह्मा, बी ऋषि दुर्वासा, सी लॉर्ड शिव या डी ऋषि जमदग्नि। भगवान ब्रह्मा, ऋषि दुर्वासा, सी भगवान शिव या डी ऋषि जमदग्नि। ऑप्शन बी पे मेरा सर बार बार ध्यान जा रहा है, ऋषि दुर्वासा, क्योंकि थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के ऋषि थे ऋषि दुर्वासा। भगवान शिव, ऋषि जमदग्नि, बट आई एम नॉट श्योर सर। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, अभिषेक जी जो है श्योर नहीं है, अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, आपका समय शुरू होता है अब। डी को, ऋषि जमदग्नि को 53%, 53% दिया, ये सबसे अधिक है। जी सर। भगवान ब्रह्मा को भी 31% मिला है और बी और सी को दिए हैं 4 और 12। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा, डी ऋषि जमदग्नि को लॉक किया जाए। ऋषि जमदग्नि पे कह रहे हैं डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ा मुश्किल प्रश्न था थैंक यू। और एकदम सही उत्तर दिया आप लोगों ने, क्या बात है, वाह। ऋषि जमदग्नि जो थे जी सर, वो अपनी पत्नी पर क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपने बेटे भगवान परशुराम को आदेश दिया कि वो अपनी मां देवी रेणुका को मार दें। इसके बाद भगवान परशुराम ने अपने पिता से विनती की थी कि उनकी मां को पुनः जीवित कर दें। ये कथा है इसकी, वाह। और अब अभिषेक जी आपके सामने 12वां प्रश्न आएगा। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। जी सर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1989 में प्रभाव में आने वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनमें से किस विषय से संबंधित है? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व्हिच वेंट इनटू फोर्स इन द ईयर 1989
deals with which of these subjects? And your options are A, chemical weapons, B, ozone layer, C, wildlife protection, या D, nuclear power. रासायनिक हथियार, B, ओजोन परत, C, वन्य जीव संरक्षण, या D, परमाणु शक्ति. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. 1989 में एग्जिस्टेंस में आने वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ए, रासायनिक हथियार, बी, ओजोन लेयर, सी, वन्य जीव संरक्षण, से परमाणु शक्ति का भी नहीं है, बी, ओजोन परत, ए, रासायनिक हथियार. सर बी, ओजोन परत पे मेरा ध्यान जा रहा है बार बार, क्योंकि वो जो टाइम था तब ओजोन लेयर जो है उसका क्षरण काफी है. जी जी. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 89 में एग्जिस्टेंस में आने वाला, बी, ओजोन परत से संबंधित लग रहा है सर. ए और बी, मेजरली बी लग रहा है, लेकिन रासायनिक हथियार भी हो सकता है, क्योंकि इराक वाला जो एपिसोड हुआ था अमेरिका और इराक से रिलेटेड. सोच लीजिए. सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड. हाँ जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करेंगे सर. लाइफलाइन करेंगे. ऑलराइट. कमिटी महाशय, लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए. अभिषेक जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं. और मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं. प्रदीप कुमार हैं, सोनिया पारिक हैं और देवकी चरण. किनसे बात कीजिएगा? सर देवकी चरण जी से बात करेंगे. देवकी चरण जी को. ऑलराइट, देवकी चरण जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. देवकी चरण जी, प्रणाम करता हूं आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से. गुड इवनिंग सर. क्या हालचाल है आपके? बस आशीर्वाद है सर आपका. मैं रेलवे से चीफ टिकट इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुआ हूँ. जी जी. और पूरे रेल परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हमारे सामने आपके एक शिष्य बैठे हुए हैं, अभिषेक जी. अभिषेक पारिक जी बैठे हैं. जी 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 सर. और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं. ये इनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 विकल्प हैं, एक ABCD, और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर देना होगा. जी सर, कोशिश करेंगे सर. जी जी. अभिषेक जी, आपका समय शुरू होता है अब. सर 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम से एक एग्जिस्टेंस में आया था प्रोटोकॉल. वो किस सब्जेक्ट पे था? केमिकल वेपन, ओजोन लेयर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या न्यूक्लियर पावर? बी. ओजोन लेयर लग रहा है सर. जी. कंफर्म है सर? जी. आप ले लीजिए. 99% ओजोन का ही था. जी जी भी आप एक बार जी सर, और एक बार चेक कर लीजिए अपने हिसाब से. जी जी सर. जी सर. वापस एक बार ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना सर? देख लीजिए एक बार और बता दीजिए. हाँ सर, केमिकल वेपन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं हम. केमिकल वेपन, ओजोन लेयर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, न्यूक्लियर पावर. आप बी पे जाइए सर. थैंक यू सर, थैंक यू. क्या कीजिएगा? बी, ओजोन लेयर को लॉक करेंगे सर. वहां आप भी जाने की कोशिश कर रहे थे. बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं अभिषेक जी, और बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका. वाह! देवकी चरण जी, बहुत बहुत बधाई आपको. सो नाइस ऑफ यू सर. बहुत सही जवाब दिया आपने. ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों के निर्माण और उनकी खपत को रेगुलेट करता है. जी सर. इसे 190 से अधिक देशों ने स्वीकार किया था. मानवीय 2 लाइफलाइन चली गई आपकी अभिषेक जी. जी सर. अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने. अभिषेक जी, 13वां प्रश्न जो है, यह है 25 लाख रुपए का, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा.
किस नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के दामाद ने यूनिसेफ की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया था और वे उस परिवार में नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने वाले 5वें व्यक्ति बने? The son-in-law of which Nobel laureate accepted the Nobel Peace Prize on behalf of UNICEF, making him the 5th person in the family to accept a Nobel Prize. Option सुनिए. A. Dorothy Hodgkin. B. William Bragg. C. Edward Moser. या D. मैरी क्यूरी. सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख. एक लाइफलाइन डबल डिप की आपके पास अभी भी सुरक्षित. डोरोथी हॉजकिन, विलियम ब्रैग. डी मैरी क्यूरी. मैरी क्यूरी को तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उससे संबंधित हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, लेकिन उनके दामाद, प्राप्तकर्ता के दामाद ने यूनिसेफ की ओर से नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार किया था और वे उस परिवार में नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने वाले 5वें व्यक्ति बने. विलियम ब्रैग, डोरोथी हॉजकिन. सर कंफर्म नहीं हूं मैं, और न मेरे पास ऐसे 2 ऑप्शन भी कोई ध्यान में नहीं आ रहे जो कंफर्म 2 ऑप्शन को मैं शॉर्टलिस्ट कर सकूं. ऐसा भी दामाद नहीं है, नहीं सच. ऐसा याद आ रहा है कि मैरी क्यूरी की डेथ के बाद उनका जो नोबेल है वो किसी और ने रिसीव किया था, लेकिन आई एम नॉट श्योर सर. मैरी क्यूरी. मैं क्विट करूंगा सर, मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा. उत्तर नहीं मान. जी सर. ओके, अंतिम निर्णय आपका. क्विट करेंगे? ऑलराइट अभिषेक जी, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें. 1250 ये जीत रहे हैं. तालियां बज जाएं इनके लिए. आपका नाम आ जाता है अभिषेक पारेख. नाम देख करके आप बहुत प्रसन्न हो रहे थे. अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 1250 भर देंगे. 12,50,000 और उसको कंफर्म करेंगे. और ये अभी के अभी पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में. बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से. वाह, बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी. आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर हम देना चाहेंगे. किसी एक को गेस कीजिए भाई. डी मैरी क्यूरी सर. डी पे ताल लगा जाए. अरे भाई साहब, ये सही होता अगर आप खेल जाते थे. मुझे आइडिया था. देखिए, आपका आइडिया जा भी रहा था उस ओर कि उसकी उनकी डेथ के बाद उनके दामाद को. अरे अभिषेक जी, हेनरी लाब्यूस का विवाह मैरी क्यूरी की दूसरी बेटी से हुआ था और 1965 में यूनिसेफ के डायरेक्टर के रूप में उन्हें यूनिसेफ को मिले नोबेल पीस प्राइज को स्वीकार किया था. जी सर. मैरी क्यूरी के पति, पहली बेटी और दामाद ने साइंसेज में नोबेल प्राइज ये जीता हुआ है. जी सर. कहीं ना कहीं आपके पास जानकारी थी इसकी थोड़ी बहुत, लेकिन चलिए कोई बात नहीं. एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी. आपकी प्रेम कथा को सुन करके हम सब बहुत प्रभावित हुए हैं. थैंक यू सो मच सर. अनेक अनेक धन्यवाद. विदाई लेंगे हम आपसे. ऑलराइट, कम. थैंक यू सो मच. कम. समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है. आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए. रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन हिंदी फिल्मों को उनकी रिलीज तारीख के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं. अरेंज दीज हिंदी मूवीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रिलीज. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए दंगल, बी जवान, सी ब्रह्मास्त्र,
या डी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक? दंगल, जवान, ब्रह्मास्त्र, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले रिलीज हुई ए दंगल 2016 में, फिर आई डी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो 2019 में, फिर सी में ब्रह्मास्त्र आई 2022 में, और अंत में बी जवान 2023 में आई। यह है सही क्रम ADCB। ADCB में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है ये देखते हैं। 2-3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? अभिषेक चौहान जी। वाह। आइए बिना जी हो गए। आइए देखो संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अभिषेक। एक गए और एक और अभिषेक आ गए। अभिषेक चौहान, ये उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, और एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। तो आजकल अभिषेक जी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। ओह अच्छा जी। कहाँ पर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? सर उज्जैन से मैं यूट्यूब और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तैयारी करता हूँ सर। दोनों जी। वहाँ से मिल जाता है तैयारी का? जी सर, हमारे मतलब यूट्यूब पे कुछ वाईफाई चैनल से वाईफाई स्टडीज है, नियॉन क्लासेस है, तो उनसे मैं स्टडी करता हूँ सर। ओह, तो घर बैठे बैठे आप शिक्षा प्राप्त जी कर सर। सकते हैं। वाह, ऑलराइट। अभिषेक जी, कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए अपने साथ? सर एक मेरा भाई है गर्व चौहान, और एक मेरे बड़े पापा है राजेंद्र जी चौहान। सलाम करता हूँ आपको, और दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए अभिषेक जी शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शुभकामनाएं हैं आपके साथ अभिषेक जी। धन्यवाद सर। और पहला प्रश्न आ गया है 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या आमतौर पर कांच से बना होता है? Which of these is usually made from glass? ऑप्शन सुनिए। ए बैट, बी गिल्ली, सी मार्बल्स या डी रैकेट। बल्ला, गिल्ली, कंचे या रैकेट? सर प्लीज लॉक सी कंचे। सी कंचे पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। कांच के बने होते हैं कंचे। बहुत खेले हैं सर बचपन में। बचपन में हमने भी बहुत खेला। और कुछ रंगीन भी होते हैं। हाँ सर। अच्छा, जितना भी हम लोग खेलते थे, हाँ। तो जितना भी जीतते थे ना उसको जेब में रख के घूमते थे, और इतने चक्कर सारे हो चक्कर जाते चक्कर थे। चक्कर करता रहता था जब हम हाँ। लोग चलते थे। हाँ तो सर। ये दर्शाता था कि हम बहुत कुछ जीत के जा रहे बहुत हैं। मालदार बन के हाँ आए। बहुत। हाँ। और एक कंचे को अच्छा हम लोग बोलते थे सोडरी। अच्छा। सोडा की जो बोतल थी पहले हाँ, जमाने हाँ, में, हाँ। वो उसको रोक के रखता था एक कांच का ये ऐसा। तो सोडा से सोडरी बना, अच्छा। और उसको ऐसे जब सोडा खत्म हो जाता था तो उसको ऐसे मार करके वो गोला निकालते थे। हाँ। वो हमारा औजार बन जाता था एक, जब मार्बल चलते। आप में से किसी को मालूम था उसके बारे में? हाँ? नहीं ना, सोडरी सोडा तो है, लेकिन सोडरी खिला है क्या आपने कभी? नहीं ना। बता दिया आपने कि हमारी उम्र कितनी हो गई है। ऑलराइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। दूसरा प्रश्न ये रहा अभिषेक जी आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किसका संबंध आमतौर पर कड़वे स्वाद से होता है? Bitterness is the taste associated primarily with which of these? A. Chili, B. नीम, C. salt या D. sugarcane? मिर्ची, नीम, नमक या गन्ना? सर ऑप्शन बी नीम। नीम पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ये रहा अभिषेक जी आपके स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये एक चित्र के आधार पर है ये प्रश्न। चित्र में दिखाई गई अभिनेत्री ने इनमें से किस फिल्म में काम नहीं किया है? जी। The actress shown in the image has not appeared in which of these films? वो ऑप्शन बाद में डालेंगे, जी। पहले अभिनेत्री जी को देख लिया जाए। ये माधुरी दीक्षित। जी सर। पीछे से कुछ सांसें वगैरह चल पड़ी। दग दग गर्ल। ऑप्शन देखिए। ए दिल तो पागल है, बी तेजाब, सी हम आपके है कौन या डी लगान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी लगान। डी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
लगान में आमिर खान आमिर खान सर जी। और ग्रेसी सिंह। जी सर। ग्रेसी सिंह ने काम किया था मुख्य सर। भूमिका में। ये जो चित्र आपने अभी देखा देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट अभिषेक जी, आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आएगा, 5,000 रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी खिलाड़ी पेशेवर रूप से लिएंडर पेस वाला ही खेल खेलती थी? Which of these sports persons professionally played the same sport as Leander Paes? ऑप्शन सुनिए। A. सानिया मिर्जा, B. डायना एडुल्जी, C. कर्णम मल्लेश्वरी, D. PT उषा। लिएंडर पेस। सर लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस उत्तर बताइए और बचाइए अभिषेक जी को। इनमें से कौन सी खिलाड़ी पेशेवर रूप से लिएंडर पेस वाला ही खेल खेलती थी? A. सानिया मिर्जा, B. डायना एडुल्जी, C. कर्णम मल्लेश्वरी, D. PT उषा। ओके, तो समय शुरू होता है अब आपका। सानिया मिर्जा को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है भाई साहब। सर मेरी स्पोर्ट्स में रुचि बिल्कुल नहीं है। रुचि नहीं है आपको? सर ऑप्शन ये ए। तो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली है। सर, ऑप्शन ओके, ए पे ए ताला पे लगा ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जी। जनता के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। बधाई। थैंक यू। आ गया है पांचवा प्रश्न खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा पर्वतीय स्थल अन्य तीन के उत्तर में स्थित है? Which of these hill stations is situated to the north of the other three? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. कोडाइकनाल, B. माउंट अबू, C. महाबलेश्वर या D. दार्जिलिंग। माउंट अबू, दार्जिलिंग, इनमें से कौन सा पर्वतीय स्थल अन्य तीन के उत्तर में स्थित है? सर दार्जिलिंग सर। दार्जिलिंग। जी सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही उत्तर दिया आपने। कहां आपके मन में संदेह पैदा हो रहा है? ऑलराइट अभिषेक जी, जी सर। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। छठा प्रश्न आएगा, मिलेंगे इसके सर। लिए 20,000 रुपए आप। जी सर। चले, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शहरों में व्यापार के लिए आवश्यक इनमें से कौन सा शब्द उस खाते को दर्शाता है जो शेयरों को डिजिटल रूप में रखता है? Essential for trading in shares, which of these terms describes an account that holds shares digitally? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. रिकरिंग, B. डीमैट, C. फिक्स्ड या D. करंट। रिकरिंग, डीमैट, फिक्स्ड या करंट। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी डीमेट। बी डीमैट पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटीरियलाइज। जी सर। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवंबर 2023 में ऋषि सुनक ने यूके के किस पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश सचिव नियुक्त किया? Which former Prime Minister of the UK was appointed as Foreign Secretary by Rishi Sunak in November 2023? ऑप्शन देखिए। A. Theresa May, B. Boris Johnson, C. David Cameron, या D. Liz Truss। जॉनसन तो नहीं होना चाहिए सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। शांत हो जाइए मधुमती जी, एक और लाइफलाइन लेंगे वीडियो कॉल अ फ्रेंड की, इसको अंकित कर दिया जाए। और अभिषेक जी, जो 3 नाम आपने दिए थे ये रहे वो 3 नाम जिनसे आप बात कर सकते हैं। गौरव राठौड़ हैं, विवेक चौहान है, डॉक्टर सुमित सिंह है। डॉक्टर सुमित सिंह। ओके, डॉक्टर सुमित सिंह। सुमित सिंह, डॉक्टर सुमित सिंह को फोन लगाया जाए।
डॉक्टर सुमित सिंह जी, प्रणाम करता हूं सर आपको। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। सर, आपके बताने की अब जरूरत नहीं है, शायद आप समझ गए होंगे जी जी जी। कि अभिषेक जी हमारे सामने बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। 4 आपको विकल्प देंगे, ABCD, जी सर, जी सर। और 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। अभिषेक, आपका समय शुरू होता है अब। सर, नवंबर 2023 में ऋषि सुनक ने यूके के किस पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश सचिव नियुक्त किया? नवंबर 2023 में किस यूके के पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए थेरेसा मे, ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन, ऑप्शन सी डेविड कैमरून, ऑप्शन डी लिज ट्रस। यार अभिषेक, बोरिस जॉनसन और पहला वाला जो मैं दिख रहा है इसमें मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी उन्होंने किसी को हटाया था, इतना तो मैं श्योर हूँ। थेरेसा मे या बोरिस जॉनसन? मोस्ट प्रोबेबली यार, मतलब मैं या जॉनसन में से मुझे कुछ लग रहा है अभी फिलहाल। ठीक है सर, थैंक यू। है ना? ओके। ओहो, कुछ जोर नहीं थे डॉक्टर साहब जी सर। आपके पास। देखिए, हम बता दें, जी समय है, या तो डबल डिप लें, फिर आप क्विट नहीं कर सकेंगे। जी सर। अगर अभी आपके मन में 2 ऐसे हैं उत्तर, जी तो वही मैं कहूंगा आप खेलें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 20,000 रुपए जीत रहे हैं। सर, डबल डिप। डबल डिप लेंगे? जी। शांत हो जाइए। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने हाँ। के लिए। 4 विकल्प हैं। जी। पहला उत्तर बताइए। सी डेविस कैमरून। सी डेविड कैमरॉन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है भाई साहब। थैंक यू सर। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। यूके के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नवंबर 2023 में कैबिनेट में शफल किया, जी। और डेविड कैमरॉन 2010 से 16 तक वो प्रधानमंत्री थे, और ब्रेक्सिट रेफरेंडम के बाद पद उन्होंने छोड़ दिया था। जी सर। डेविड कैमरॉन। भाई साहब, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई, जी सर। लेकिन आपके साथ जो है हाँ। वो है आपका ज्ञान, जी सर। एंड यू कैन बेट ऑन इट। ओके। आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये डाक टिकट किस शहर में प्रथम ध्वजारोहण की स्मृति में जारी किया गया था? दिस स्टैम्प कमेमोरेट्स द फर्स्ट फ्लैग होइस्टिंग इन विच सिटी। ये एक चित्र हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस रखेंगे। चित्र दिखाया जाए। नीचे 2 जगह कालक लगी हुई है। डैश में प्रथम ध्वजारोहण की 75वीं वर्षगांठ, 75th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट फ्लैग होइस्टिंग एक्ट, और वो जगह का नाम है वहां। जी। देख लिया? जी। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए पोर्ट ब्लेयर, बी पुडुचेरी, सी पणाजी, डी पोरबंदर। पौंडीचेरी। पोर्ट ब्लेयर, पौंडीचेरी। पणजी नहीं होगा। ये प्रथम ध्वजारोहण की स्मृति में जारी किया गया था। प्रथम ध्वजारोहण का हुआ था। चित्र से यदि आपको कुछ लगे, रिस्क मत लीजिएगा। 40,000 जीत रहे हैं आप, क्विट कर सकते हैं आप। सर, पोर्ट ब्लेयर लग रहा है सर मुझे। ताला लगा दो सर। हैं? ताला लगा दो सर। लगा देंगे? जी सर। ऑलराइट। ये कह रहे हैं पोर्ट ब्लेयर पे ताला लगा दिया जाए। क्या सोच रहे थे आप भाई साहब? सर, ये देखा हुआ है सर स्टैम्प सर मेरा। देखा हुआ आपने? कहीं ना कहीं देखा हुआ है, बस याद नहीं आ रहा था सर। सर, जीत गए आप 80,000। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है, वाह। थैंक यू सर। ये हमको लगा कि शायद आप तस्वीर से जान जाएंगे। हाँ। ये सेल्यूलर जेल की तस्वीर है पोर्ट ब्लेयर में। ऐसा ये जो सर। तस्वीर है ना, हाँ। वो जेल की है। ये टिकट पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल को दर्शाता है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। हाँ सर। जी। और दिसंबर 30 को 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर की भूमि पर पहली बार तिरंगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। 80,000 हो गए आपके भाई साहब। अब आएगा 9वां प्रश्न 1,60,000 का। तैयार हो जाइए।
नवा प्रश्न अभिषेक जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तारा इनमें से किनकी मां थी? According to the Valmiki Ramayana, Tara was the mother of who among these? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए कुंभकर्ण, बी अंगद, सी मारीच या डी सुग्रीव। तारा, अंगद, सुग्रीव। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुंभकर्ण तो नहीं होगा। सुग्रीव, सुग्रीव। सही उत्तर देंगे 160, गलत। अब आपको नीचे गिरा देंगे 10,000। न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं, कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। सुग्रीव होना चाहिए सर मेरे ख्याल से। सर क्विट कर दूंगा सर। क्विट करेंगे? जैसे- उत्तर नहीं मालूम। मैं ऐसा मानता हूं कि आप सही कर रहे हैं। अंतिम निर्णय आपका, जी आप सर। क्विट करेंगे। कमिश्नर महाशय, अभिषेक जी खेल को क्विट करना चाह रहे हैं, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 80,000 रुपए ये जीत गए हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 80,000 हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे जी सर। आपके अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाता है छप के, अकाउंट नंबर आ जाता है और ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 80,000 1 2 3 4 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया सीधा, बिल्कुल ठीक है सर। जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। गेस कीजिए किसी एक को। सर मेरा ध्यान मारीच और सुग्रीव की तरह जा रहा था। किसी एक को बोलिए। मारीच। मारीच पे ताल लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है अंगद। ठीक है सर, गए ही नहीं मैं अंगद। उस तरफ। तारा बाली की पत्नी थी और अंगद उनके बेटे थे। ठीक है सर। हैं? 80,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं अभिषेक जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, एक और अवसर आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। देवल सज्जनों, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में हवाई जहाज में एक यात्री के रूप में यात्रा करने के लिए इन चरणों को सही क्रम में लगाए। अरेंज दी स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फ्लाई एज अ पैसेंजर ऑन एन एयरप्लेन इन इंडिया। और ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए विमान में चढ़ें, बी सुरक्षा जांच, सी टिकट खरीदें, डी टेक ऑफ करें। ए बोर्ड द फ्लाइट, बी सिक्योरिटी चेक, सी बाय अ टिकट या डी टेक ऑफ। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले सी टिकट खरीदें, फिर उसके बाद सुरक्षा जांच करवाएं, बी, फिर ए विमान में चढ़े और अंत में डी टेक ऑफ करें। यह है सही क्रम, सी बी ए डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय जिनको लगा है उनका नाम है शामसुद्दीन जरार। आइए शामसुद्दीन भाई साहब, आइए। 23 साल पुराना ड्रीम है सर ये। 23 साल पुराना था। आइए आइए। थैंक यू। बहुत आशाएं लेकर के आप बैठे हुए थे वहां। 23 साल। 23 साल हो गए। 23 साल लगे सर। तो दिव्य संगम मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। कई वर्षों के परिश्रम के बाद शामसुद्दीन जरार जी, ये हैदराबाद तेलंगाना से हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं शामसुद्दीन सर जी? मैं प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट का। ओह अच्छा, कहाँ पर? वहीं हैदराबाद में? हैदराबाद में ही सर। हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंस्टीट्यूशन। हम लोग इसको 34 इयर्स पहले 1989 में स्टार्ट किए सर। अच्छा। फ्रॉम ए 2 बेडरूम अपार्टमेंट। आज जो है इट इज हैपनिंग इंस्टीट्यूशन। वाह रैंक 40 इन इंडिया अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया सर। वाह, क्या बात है।
और पत्नी जी का बहुत बहुत स्वागत कंपेनियन के रूप में आप इन्हें लाए। जी सर। बहुत प्रसन्न हुई जब जी सर। आप जीते हैं, तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मैं एक बात बोलना रितु जी चाहूंगी कुछ कहना सर। चाह रही हैं? जी रितु जी। मैं आपकी पिक्चर इनके साथ बैठ के देख ही नहीं पाती हूँ सर, क्योंकि क्यों? जैसे आपका डायलॉग शुरू होने से पहले यही पूरा डायलॉग्स बोल देते हैं सर। मेरे को आपकी हर मूवी बाय हार्ट याद है सर, हर मूवी। तो हम माफी चाहते हैं आपसे नहीं सर, आप कि आपका सब मूवी enjoy देखना जो है करते खराब हो हैं। जाता है, सब एंजॉय करते हैं। लेकिन बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपकी। और थैंक यू सो मच ऑलराइट सर। जरार भाई साहब, आपके सामने जो खेल के नियम है वो तो आपको पता ही है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। Thank you so much. जरार भाई साहब, Thank you. ताली बज जाए जोरदार एक बार फिर से इनके लिए। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट जरार जी, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। 1000 इसके लिए मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्टेशनरी के सामान के लिए आप रिफिल खरीदेंगे? For which of these stationery items would you get a refill? A. Eraser, B. Pad, C. Notebook या D. Pen? सर डी पेन को लॉक किया जाए। D पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 1000 मिल गया आपको। रिफिल आमतौर पर बॉल पॉइंट या जेल पेन्स के लिए होता है। कलम का कितना महत्व होता था सब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो दूसरी या तीसरी क्लास तक शायद पेंसिल वेंसिल चलती थी। 4th स्टैंडर्ड के लिए हम लोग बड़े उत्सुक रहते, क्योंकि 4th स्टैंडर्ड से आपको अनुमति मिलती थी पेन लगाने की। तो अब कैसे जाए, कहाँ जाए, किस दुकान पे जाके ढूंढें वो पेन, एक पूरी एक्सरसाइज होती थी, जैसे बहुत ही बड़ी चीज का इंतजार है। सही सर। और कैसे वो पहला पेन जो आया सर, और बचपन में क्या होता था, कोई भी नई चीज जब मिलती थी तो उसको तकिए के नीचे जी, रख जी, के जी, सोते थे जी, हम लोग। जी। तो पेन को खरीदा, उसको तकिए के नीचे रख के सोए, सुबह उठ के उसमें फिर स्याही देखा, भरी, हाँ। से लिखना शुरू किया। सर लिखना नहीं होता था सर। जब आप पेन में इंक भरते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप यूज करते हैं, पहले आपका नाम सिग्नेचर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। दैट इज बाय डिफॉल्ट। ये उस जमाने के नहीं सर, जब हम लोग एक्टर बन गए थे तो सबसे पहले यही प्रैक्टिस करते कि हमारा ऑटोग्राफ कैसे होगा। अपने आप में सर विश्वास डालने के लिए। जी जी सर, जी सर। कि एक्टर बन गए यार, हमसे अगर कोई पूछने आएगा तो हमारा ऑटोग्राफ कैसा होगा वो देखना चाहिए। तो सबसे पहले सर अपना ऑटोग्राफ जो हम लोग बनाते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इस प्रसिद्ध व्यंजन को पहचाने, आइडेंटिफाई दिस पॉपुलर डेलिकेसी। यहां पर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? ये ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हलीम, बी डबल का मीठा, सी खुबानी का मीठा या डी बिरयानी। हलीम, डबल का मीठा, खुबानी का मीठा या बिरयानी। सर ए हलीम लॉक किया जाए सर। ये हलीम पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं जरार भाई साहब। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हलीम जो है ये हैदराबाद में सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से। जी। सबसे मीन्स बोलते हैं ना सर, सबसे पॉपुलर डिश है आफ्टर बिरयानी। हाँ अच्छा, ऑलराइट फरार भाई साहब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस व्यक्तित्व को आमतौर पर चश्मे के साथ नहीं दर्शाया जाता है? Which of these personalities is usually not depicted with glasses? ऑप्शन सुनिए। ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी डॉक्टर BR अंबेडकर। सर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। ऑलराइट, आएगा आपका ये चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए। रेडी सर चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस बोर्ड गेम में आपको जेल भेजा जा सकता है? इन विच ऑफ दीज बोर्ड गेम्स कैन यू बी सेंट टू जेल? ऑप्शन सुनिए। ए स्नेक्स एंड लैडर्स, बी लूडो, सी मोनोपोली या डी चेस। सांप सीढ़ी, लूडो, मोनोपोली या शतरंज। सर सी मोनोपोली लॉक किया जाए सर। सी मोनोपोली पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। लगा दिया जाए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 रुपए जीत गए। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए। रेडी? रही सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
ये भी एक इमेज प्रश्न है। छवि में दिखाए गए व्यक्ति इनमें से किसके भाई हैं? द पर्सन शोन इन द इमेज इज द ब्रदर ऑफ हु अमंग दीज? ऑप्शन बाद में डालेंगे, पहले छवि देख लीजिए। देख लिया सर? ऑलराइट, ऑप्शन देखिए। ए वेंकटेश, बी नागार्जुन, सी महेश बाबू या डी चिरंजीवी? सर डी चिरंजीवी जी को लॉक किया जाए सर। डी पे था लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। वेल डन सर। चिरंजीवी जी हमारे यहाँ के मेगा स्टार। पवन कल्याण, ये मेगा स्टार चिरंजीवी के छोटे भाई छोटे हैं। भाई है। ये जो चित्र आपने देखा है, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है। हम उनका आभार अपना प्रकट करते हैं। ऑलराइट जरार जी, स्कूटर बज गया और आज का समय यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मेरे को बहुत शामसुद्दीन खुशी हो जरार रही जी। सर। लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं आपका कब से फैन हूँ। मीन्स सब लोग बोलते हैं जंजीर। जी, जी, नहीं जी। सर, जंजीर से पहले आई थी परवाना, बहुत पहले। ओ, तब वो से याद है परवाना आपको। में जो आपका रोल था, थोड़ा स्लाइटेस्ट ग्रे शेड थे उसमें। जी, जी। और तो उसमें जो मर्डर की तरकीब बताई थी सर, आज तक भी कोई भी फिल्म में लगा दो तो हिट हो जाएगी। जी जी जी। बहुत बढ़िया मूवी थी सर। और वाह, वहां से धन्यवाद आपका। जैसे बंसी बिरजू, देन आपके आए थे रास्ते का पत्थर, ओफो। गहरी चाल में भी जितेंद्र ऐसी हेमामालिनी ऐसी थे फिल्में सर। बता रहे हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं पता है। ही नहीं होगा सर, बट आई ट्रेजर ऑल दिस मूवीज। तो कुछ लोगों को पता है। सबको पता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जरार जी, भाई सर। साहब। तो देवी संजो, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और साथ में पेश है ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। ये ज्ञान छोड़ते रहते हैं हमेशा। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि हमारे देश में जितने भी पुरुष हैं वो झुक करके अपने पांव का अंगूठा नहीं छू पाते हैं, लेकिन अगर टीवी का रिमोट गिर जाए नहीं तो छट से उठा लेंगे उसको। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।